नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बुलडोज़र पर रोक लगाने की बात कही थी, आदेश दिया था, उसके बाद भी अब लग रहा है कि दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। दरअसल दिल्ली पुलिस कुछ ऐसे खतरनाक बदमाशों पर कार्रवाई करने के फिराक में है जो लोग ड्रग्स पैडलर भी बताए जाते हैं और दिल्ली के एक इलाके में इनकी अकूत संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर ये वहीं से बैठकर तमाम तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। दिल्ली पुलिस अब ये चाह रही है कि एमसीडी डिपार्टमेंट इन बदमाशों के उन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करे और दिल्ली पुलिस ये भी चाह रही है कि निर्माण जो अवैध हुए हैं उन पर कार्रवाई ऐसी की जाए कि पूरा जो है बिल्डिंग देखा जाए तो ढहाने की बात कही जा रही है, क्योंकि कई बार दिल्ली पुलिस इन बदमाशों पर कार्रवाई करने के लिए गई है और 2 से 3 बार इन बदमाशों को ऐसे ही अलग अलग एरियाज से गिरफ्तार किया है। और जब जानकारी की गई, जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि ड्रग्स पैडलर बड़ी संख्या में दिल्ली के इन इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर न सिर्फ उनमें रहते हैं बल्कि वहीं से बैठकर दिल्ली के अंदर इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम भी देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुलडोज़र पर कार्रवाई करने का आया है, रोकने का आया है, लेकिन अभी विस्तृत जानकारी या विस्तृत गाइडलाइंस नहीं है। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस इन सभी बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहती है एमसीडी के साथ मिलकर। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में ख़ास तौर से देखा जाता है, ऐसे कई गुंडे बदमाश हैं जिनकी इस तरह की प्रॉपर्टी हैं, इस तरह की संपत्तियां हैं और दिल्ली पुलिस कई बार इन बदमाशों को वहां से गिरफ्तार करने में कामयाबी भी पाई है। लेकिन जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है ये बेल पर बाहर आ जाते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की वारदातें ये लगातार दोहराते हैं। फिलहाल देखना होगा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से एमसीडी से गुहार लगाई है, एमसीडी से ये भी गुहार लगाई है कि इनकी संपत्तियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, नस्तो नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि इन बदमाशों के खिलाफ मकोका लगाने की भी तैयारी की जाती है, लेकिन उससे पहले ही ये ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं। ऐसे में ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बुलडोज़र की कार्रवाई दिल्ली में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई विस्तृत गाइडलाइंस सामने नहीं आया है। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर यानी कि करोल बाग में जो हादसा देखने को मिला था, 3 छात्रों की मौत हो गई थी, इस मामले में अब दिल्ली की हाई कोर्ट ने सीबीआई से एक रिपोर्ट मांगी है, सीबीआई से जवाब तलब किया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने ये मांग की थी कि सीबीआई के उन अधिकारियों को बदल दिया जाए जो अधिकारी इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उस याचिका को तो खारिज किया गया, लेकिन जो मृतक छात्र थे उनके पिता ने ये आरोप लगाते हुए दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका लगाई थी कि किस तरह से, किस आधार पर उन सभी आरोपियों को ज़मानत दी गई है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर, जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर के तथाकथित मालिक थे और इन सबको 7 सितंबर तक अंतरिम ज़मानत दी जा चुकी है। ऐसे में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 सितंबर यानी 2 से 3 दिन के बाद अगली सुनवाई इस मामले में होगी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक लगातार जब ये घटना हुई थी उसके बाद से ज़मानत के लिए याचिकाओं पर याचिका लगा रहे थे और आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जब उन्हें ज़मानत मिला तो अब पीड़ित के परिवार भी अब कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि आखिर एमसीडी के उन भ्रष्ट अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों सीबीआई जांच के बाद भी इस पूरे मामले में जितने भी भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी थे उनमें से किसी एक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इन सभी मामलों की जांच पड़ताल के लिए एक बार फिर से पीड़ित परिवार की तरफ से गुहार लगाई गई है और 27 सितंबर 2024 को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसे 7 दिनों की प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए एक जिम संचालक की हत्या के बाद, यानी नादिर शाह की हत्या के बाद, अब दिल्ली पुलिस इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने वाली है। इसमें हाशिम बाबा पहली कड़ी में देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस के रिमांड में आ चुका है। हाशिम बाबा से लगातार पूछताछ की जा रही है। हाशिम बाबा ने शुरुआती पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे पूछताछ के बाद उसमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है, उससे उसकी फ़ोन पर बात होती थी और जब नादिर शाह की हत्या हो गई थी तो उसके पास भी उस वक्त तिहाड़ जेल में फ़ोन था और उसने फ़ोन को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। इसके अलावा ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि गैंगस्टर हाशिम बाबा, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और पिछले कई सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, अभी हाल ही में इसके ऊपर मकोका भी लगाया गया है। इसके कई साथियों के ऊपर मकोका लगाया गया है। वो तिहाड़ जेल के अंदर फ़ोन पर बात करता है और नादिर शाह हत्याकांड के मामले में इसकी संलिप्तता भी पाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की भी प्रोडक्शन रिमांड ज़रूर चाहेगी इस केस को क्रैक करने के लिए। लेकिन एक जानकारी और इस मामले में निकलकर सामने आई है कि नादिर शाह, यानी जिसकी हत्या हुई है, उसने एक और दुबई में बैठे कारोबारी से जब लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और अगले ही दिन जब उसने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में केस दर्ज किया था, तो ये रंगदारी बढ़कर कहीं ना कहीं 10 करोड़ हो गई थी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मैं तेरी जान लूँगा। हालांकि इस पूरे मामले में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई, उसमें कहा गया कि नादिर शाह उस व्यापारी को पैसे देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को मना कर रहा था और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके बाद नादिर शाह की हत्या कर दी गई। फिलहाल इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल हाशिम बाबा अभी भी पूछताछ उससे की जा रही है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें